बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आसिफ सलीम। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कोड 223 का चैप्टर नंबर 7 एंड मैथ कोड 212 का चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 की रेस पावर -5/2 dx। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम लेट कर लेते हैं इसको आई के इक्वल इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 की रेस पावर -5/2 dx। डियर स्टूडेंट्स, ये रूल हम पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन रूल इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी की रेस पावर एन डी एक्स ये इक्वल होता है बी एक्स प्लस सी की रेस पावर एन प्लस 1 डिनोमिनेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव इन टू द पावर ऑफ द फंक्शन। तो हमारे पास पावर जो आएगी वही हम पावर यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2x प्लस 9 की रेस पावर -5/2 प्लस 1। अगर हम 2x प्लस 9 का डेरिवेटिव देखें डियर स्टूडेंट, ये आता है 2, ये 2 हमने एज इट इज लिख दिया, इन टू द पावर -5/2 प्लस 1। अब हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ये 2x प्लस 9 की रेस पावर -3/2 अपॉन डियर स्टूडेंट्स 2, ये एज इट इज। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया -3/2। तो ये 2 से कट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास -3। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया कि 1/-3 इंटू 2x प्लस 9 की रेस पावर 3/2 प्लस सी। डिनोमिनेटर में -3/2 था, अब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये पावर जो थी ये पॉजिटिव होगी, और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटीग्रेशन 1/क्यूब रूट 3x प्लस 4 का होल का स्क्वायर इंटू dx। हम लेट कर लेते हैं आई के इक्वल इस फंक्शन को। सो आई इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 4 का होल का स्क्वायर इंटू dx। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें तो ये 1/, अब क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। अब इसकी होल की पावर फंक्शन की है 2, तो जब हम इसको इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x प्लस 4 की होल की रेस पावर 2/3 इंटू dx। अब इसमें भी हम एक्सटेंशन रूल अप्लाई करेंगे कि इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी की रेस पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी की रेस पावर एन प्लस 1 अपॉन बी इंटू एन प्लस 1 प्लस सी। अब b इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 4। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद हम ये एक्सटेंशन रूल अप्लाई करेंगे इस पर। जब एक्सटेंशन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा फिर कि 3x प्लस 4 की रेस पावर -2/3 प्लस 1। इस फंक्शन का डेरिवेटिव 3 इंटू -2/3 प्लस 1। तो ये जब हम इसको पावर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x प्लस 4 की रेस पावर 1/3, 3 एज इट इज। इसको भी सिंप्लीफाई किया तो ये 1/3, 3 से ये कट ऑफ, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 3x प्लस 4 की रेस पावर 1/3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx। हमने लेट किया कि आई इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, फाइंड इंटीग्रेशन 1/t का क्यूब प्लस 1/t स्क्वायर -2 इंटू dt। हम लेट कर लेते इस फंक्शन को i के इक्वल। सो i इज इक्वल टू दिस फंक्शन, यानी सेम आ जाएगा 1/t का क्यूब प्लस 1/t स्क्वायर -2 इंटू dt। डी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे पावर्स के।
सो इंटीग्रेशन टी का टी की पावर क्या आगे -3 प्लस टी का पावर आएगी -2 ये एज इट इज इंटू डी टी। अब हम हर एक फंक्शन के हम सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सो इंटीग्रेशन टी की रेस पर -3 डी टी प्लस टी की रेस पर -2 डी टी -2 कॉमन ले लिया हमने और 1 डी टी आ गया। ओके, तो अब हम यहाँ पे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस पे, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब टी की रेस पर -3 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, जो पावर ऊपर होगी वही पावर हम नीचे लेंगे। तो -3 + 1 -2 ओवर -2 प्लस टी की रेस पर -2 + 1, तो ये आ गया टी की रेस पर -1 अपॉन -1 -2 ये एज इज 1 डी टी का इंटीग्रल होगा डी स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू टी इज टी प्लस क्या आ गया सी। सो आवर सोल्यूशन इज, अब पावर ऊपर नेगेटिव है, इसको जब हमने नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू 1/-2 टी का स्क्वेयर -1/t -2t प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन -2x अपॉन स्क्वायर रूट 4 - x² dx। हम लेट कर लेते हैं इसको i के इक्वल। डी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें तो इसकी जो डिनोमिनेटर में इसका रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा जब हम इसको डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो इंटीग्रेशन 4 - x का स्क्वेयर की रेस पावर -1/2 इंटू -2x इंटू dx। ठीक है, कि अगर यहाँ पे फंक्शन ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। सो अगर हम यहाँ पे ये देखें इस पे कि ये 4 - x² की रेस पावर -1/2 + 1 जो पावर डिनोमिनेटर में ले ले हैं वही हम नीचे लिखेंगे -1/2 + 1। सो डी स्टूडेंट्स, -1/2 + 1 ये होता है 1/2, डिनोमिनेटर में भी वो सेम पावर आएगी। सो हमारे पास फिर इसका सोल्यूशन फाइनल जो सोल्यूशन आ गया वो हमारे पास आया कि 1/2 का जब रेसिप्रोकल लेंगे 2/1 इंटू 4 - x की स्क्वेयर की होल की रेस पर 1/2। तो अगर हम इसको लिखेंगे 2 और 1/2 को अगर हम एक्सपोनेंट टू रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 4 - x² प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड इंटीग्रेशन 1 + 3/x² का होल का स्क्वायर इंटू dx। हम लेट कर लेते इस फंक्शन को i के इक्वल। सो डी स्टूडेंट्स, ये 1 + 3/x² का होल का स्क्वायर है, लिहाजा हम a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन a² + 2ab + b² इंटू क्या आ गया dx। ये 1² इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 तो ये 6/x² प्लस 3 का स्क्वायर इज 9/x की रेस पावर 4 इंटू dx। सो डी स्टूडेंट्स, अब हम हर एक फंक्शन का सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जब हम सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे इसका तो ये 1 इंटीग्रेशन dx + 6 बाय ले लिया। अब डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो x की रेस पावर -2 इंटू dx प्लस 9 बाय ले लिया और x की रेस पावर -4 dx हमने सेपरेट ले लिया इंटीग्रेशन। सो 1 इंटीग्रल होता है x, ये 6 एस्टेज, यहाँ पे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगी -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस 9 x की रेस पर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस क्या आ गया c। सो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x + 6 की रेस पावर x की रेस पावर -1 अपॉन -1 प्लस 9 x की रेस पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। अब ये -3 है डी स्टूडेंट, ये साइन तो ये चेंज हो जाना है, 3 1 द 3 3 3 इज द 9। सो आवर सोल्यूशन इज x - 6 अपॉन
एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखें ये एक्स का इन्वर्स है, इसको जब हमने नोमिनेटर टू नोमिनेटर में लेके जाएंगे साइन चेंज होगा, -3/x³ प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इंटीग्रेशन x/a प्लस x dx। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लेट कर लेते हैं आई के इक्वल। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, अगर हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम लाना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, a इसमें ऐड कर देंगे और a इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारे पास इंटीग्रेशन a प्लस एक्स माइनस a, यानी a हमने ऐड कर दिया और a हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सो क्योंकि ये डिनोमिनेटर कॉमन है इसलिए a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स माइनस a अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जब सेम होते तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट ऑफ। सो ये डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ये हमारे पास आ गया 1। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस ये a हमने बाय ले लिया कॉमन, 1 अपॉन a प्लस एक्स इंटीग्रेशन dx आ गया। ओके डी स्टूडेंट्स, 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है, माइनस ये एज इट इज, और a भी हमारे पास क्यों कांस्टेंट है इसलिए हमने बाय लिया था। नीचे फंक्शन हो, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो हमारे पास लॉग की फॉर्म में उसका सोल्यूशन आता है, तो लॉग a प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 7 डी स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इंटीग्रेशन 8 इंटू 2x प्लस 1 की होल की रेस पावर 3 इंटू डी एक्स। डी स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं इसको आई के इक्वल, 8 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने ले लिया बाहर। सो इज इक्वल टू 8 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 की रेस पावर 3 dx। डी स्टूडेंट हम यहाँ पे भी हम एक्सटेंशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कि इंटीग्रेशन bx प्लस सी की रेस पर n dx इज इक्वल टू bx प्लस सी की रेस पर n प्लस 1 अपॉन b इंटू n प्लस 1 प्लस सी। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गया 8, ये एज इट इज, और ये फंक्शन की रेस पावर है 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड 3x प्लस 1 इज द पावर। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन, क्योंकि ये देखें 2 इंटू 4 ये होता है 8, 8 से ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2x प्लस 1 की रेस पावर 4 प्लस c इज आवर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बोर्ड में मैनी टाइम रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और है भी ये बहुत इजी कि फाइंड इंटीग्रेशन x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या करना हमने, क्योंकि ये देखें ना कि ये जो स्क्वेयर रूट एक्स है ये डिनोमिनेटर में जितने भी फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट ये उनका डिनोमिनेटर है, इसलिए हम इनका सेपरेट डिनोमिनेटर ले लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि i इज इक्वल टू दिस फंक्शन ये एज इट इज, हमने क्या किया इसको इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x का क्यूब अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स अब इनकी बेसिस सेम है, अब इसकी पावर 1/2 है और डिनोमिनेटर में जो x की रेस पावर वो 3 है, तो ये डिनोमिनेटर फंक्शन की जो पावर है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे हमने सब की पावर को ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो ये x का क्यूब की -1/2 प्लस x का स्क्वेयर -1/2, क्योंकि x की रेस पावर स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है ना डी स्टूडियो होती है 1/2, जब ऊपर जाएगा ये साइन चेंज हो गया इसलिए हमने -1/2 सब में हमने ऐसे ही कर दिया। आगे हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 - 1/2 ये डी स्टूडेंट होता है x की रेस पावर 5/2 इंटू डी एक्स, हमने सेपरेट इंटीग्रेशन ले लिया हर एक फंक्शन का, प्लस इंटीग्रेशन x की रेस पावर 3/2 डी एक्स प्लस x की रेस पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x की रेस पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ओके, अब आपको पता है
कि जब इस तरह का फंक्शन गिवन हो तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो पावर रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्स की रेस पावर 5/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी सेम पावर लेनी है, प्लस एक्स की रेस पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, प्लस एक्स की रेस पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, प्लस एक्स की रेस पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। ओके, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें, बहुत ही ये ईजी है। लिहाजा अब हम इनके पावर्स को ऐड कर लेते हैं। जब 5/2 प्लस 1 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये डी स्टूडेंट हो गया 7/2, ये 5/2, ये 3/2, ये 1/2। ओके, तो डिनोमिनेटर में भी सेम पावर्स आएंगी। फिर डिनोमिनेटर जो पावर होंगी डी स्टूडेंट, जो सोल्यूशन आएगा इसका, उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखा, मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स की रेस पर 7/2, नीचे भी 7/2, एक्स की रेस पर 5/2/5/2, प्लस एक्स की रेस पर 3/2/3/2, प्लस एक्स की रेस पावर 1/2/1/2। अब डिनोमिनेटर जो वैल्यूज हैं इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 7/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/7, एक्स की रेस पावर 7/2। 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, एक्स की रेस पावर 5/2, प्लस 2/3, एक्स की रेस पावर 3/2, 1/2 द रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 into x की रेस पावर 1/2 प्लस c इज आवर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। डी स्टूडेंट, ये मैनी टाइम ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बोर्ड में, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इन तीनों कोर्स की एक्सरसाइजेस का, कि फाइंड इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन कॉस के 2x dx। हम लेट कर लेते हैं इसको i के इक्वल। सो डी स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 यहाँ पे, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है इसलिए 1 cos 2x इनटू ये sin 2x अपॉन cos 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ब्रेक कर दी हमने। कॉस का रेसिप्रोकल लेना है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, एंगल हमारे पास 2x है तो सीकेंट 2x इंटू tan 2x इंटू dx। जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे डी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन सीकेंट 2x इंटू tan 2x इंटू 2dx। ओके, अगर एंगल का साथ डेरिवेटिव पड़ा है तो ये फिर हमारे पास इस फंक्शन, ये फंक्शन का अगर साथ डेरिवेटिव हो तो वहाँ पे हम फिर इसका सोल्यूशन लिखेंगे 1/2 सीकेंट 2x प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एवेल्यूएट इंटीग्रेशन e की रेस पावर 3x प्लस e की रेस पावर 5x इंटू dx। डी स्टूडेंट, हम लेट कर लेते हैं इसको इक्वल i के। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की रेस पावर 3x प्लस e की रेस पावर 5x इंटू dx। अब हम इन फंक्शन, क्योंकि ये एक्सपोनेंट फंक्शन है इसलिए हम इसका भी सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो e की रेस पावर 3x dx ये सेपरेट इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन e की रेस पावर 5x इंटू dx। डी स्टूडेंट, ये एक्सपोनेंट ला हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटीज ऑफ इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन e की रेस पावर ax इंटू dx अगर हो तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा 1/a e की रेस पावर ax प्लस क्या आ गया c। यानी इस फंक्शन का जो एक्सपोनेंट पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो नीचे हम लेंगे। ओके, और एक्सपोनेंट फंक्शन ये एज इट इज आएगा। लिहाजा ये देखें, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो e की रेस पर 3x, और 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो 3, ये 3 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, प्लस 5x, यानी प्लस e की रेस पर 5x, और 5x का डेरिवेटिव होता है 5, तो ये हमारे पास आ गया अपॉन 5 प्लस c। सो आवर सोल्यूशन इज 1/3 e की रेस पर 3x प्लस 1/5 e की रेस पर 5x प्लस c। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसके साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों कोर्स के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हुए, यानी मैथ कोर 2, 2, 3 एंड 2, 3 का चैप्टर नंबर ये 7 था इंटीग्रेशन का, एंड मैथ कोर 2, 1, 2
का ये चैप्टर नंबर 5 था। तो आप मुझे इजाज़त दें, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।